हेलो गाइस। ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही कोई यूज़र साइन अप करता है तो साइन अप करने के बाद में एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक नया पेज बना लेते हैं डैशबोर्ड नाम से। तो आफ्टर द पेज जब हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो सक्सेसफुल साइन अप होने के बाद में उस पेज पे जो है रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो एक पेज बनाते हैं यहाँ पर। पेज का हम नाम रखेंगे डैशबोर्ड। तो सबको बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। और पेज हम ये कहाँ बनाएंगे, रेस्टोरेंट नाम का जो वो होगा पेज हमारा, ये हमारा रेस्टोरेंट नाम का जो फोल्डर है इसी के अंदर बनाएंगे हम। तो रेस्टोरेंट फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक नया नया फोल्डर बना लेंगे डैशबोर्ड नाम से। डैशबोर्ड, इसके अंदर बनाएंगे फाइल पेज डॉट JSX। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट डैशबोर्ड इक्वल टू रिटर्न डैशबोर्ड कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमने बना दिए। अब हमें क्या करना है, साइन अप के बाद में हमें इस पे रिडायरेक्ट होना है उसे। तो साइन अप वाले पेज पे जाते हैं। ये हमारा साइन अप वाला पेज। जैसे ही यूज़र साइन अप होता है यहाँ पर, तो जो है हम जो है इसको इस पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट की जगह यहाँ पर ले लेते हैं रेस्पॉन्स, क्योंकि रिजल्ट वहाँ भी होता है जब डेटा आएगा आफ्टर द साइन अप। तो वहाँ भी एक वेरिएबल होता है रिजल्ट नाम का। तो यहाँ पर इसे हम कर लेते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स तो हमने यहाँ पर कर लिया। रेस्पॉन्स डाल दिया यहाँ पर। रेस्पॉन्स में अब रेस्पॉन्स डॉट JSON। अगर रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस आ रहा है तो इसको यहाँ पर कंट्रोल भी करवा देंगे। कंट्रोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर हमारा यह कंसोल। ठीक है। इसके बाद हम
रेस्पॉन्स से निकालेंगे रिजल्ट। कॉन्स्ट रिजल्ट को निकालना है हमें रेस्पॉन्स से, क्योंकि एक रिजल्ट जो है रेस्पॉन्स के अंदर भी होता है, इसलिए हमने इसका नाम चेंज किया था। तो हमने यहाँ से निकाले रिजल्ट को, और रिजल्ट से हम क्या कर देंगे, अपना जो पासवर्ड है इसको कर देंगे हम डिलीट। डिलीट करेंगे इसको, रिजल्ट डॉट पासवर्ड, रिजल्ट डॉट पासवर्ड। इस रिजल्ट के अंदर जो पासवर्ड है, वो रिजल्ट के अंदर जो पासवर्ड है उसे हम कर देंगे डिलीट। क्यों करेंगे डिलीट, क्योंकि ये हमारा डेटा जो है सेव हो रहा है लोकल पे। अगर हमारा लोकल पे डेटा सेव होगा और कोई भी जो है पासवर्ड देख सकता है, तो डेटा हमारा इनसिक्योर हो जाएगा। इसलिए हमें जो है पासवर्ड कर देना है डिलीट। जैसे ही वो यूजर साइन अप होगा, हमारा डेटा जो है लोकल पे स्टोर होगा। ठीक है, वो करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा जो है हमें स्टोर भी करवाना है लोकल पे। तो यहाँ पर लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। यहाँ पर मुझे जो है एक बनाना पड़ेगा नया, यहाँ पर कॉन्स्ट आइटम सेट आइटम इक्वल टू यूज स्टेट ब्लैंक। तो यही मुझे करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। यहाँ मुझे क्या डालना है, यहाँ मुझे करना है सेट आइटम के अंदर जो मेरा यूजर जो है साइन अप होगा, और जो एक वो बन रही है की बन रही होगी, उस नाम से सेव हो जाएगी यहाँ पर। तो सेट आइटम में लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसमें एक की के नाम से मैं जो है इसको करवा दूंगा सेव, रेस्टोरेंट यूजर नाम से। तो रेस्टोरेंट यूजर नाम से मैं इसमें जो है इसको डिटेल को सेव करवा दूंगा। यहाँ पर ये आएगा RANT रेस्टोरेंट यूजर, और ये डेटा जो है हमारा, डेटा को हमें जो स्ट्रिंग के रूप में सेव करना होगा, क्योंकि डेटा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट किसके रूप में होता है, JSON के रूप में। तो हम इसे कर देंगे स्ट्रिंग के रूप में हमें सेव करना है। तो JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई रिजल्ट, JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई रिजल्ट, जो है डेटा हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा लोकल में। और हमने यहाँ से पासवर्ड तो पहले ही डिलीट मार दिया था। और इसके होने के बाद में हमें इसको क्या करवाना है, रीडायरेक्ट करवाना है। तो हमें उसके लिए एक यहाँ से हुक लेना पड़ेगा, यूज राउटर। यूज स्टेट है, अब पकड़ लेते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर निकालते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर। कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा नेविगेशन से, यूज नेविगेशन से हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें इसको वही यूज करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ कर लेते हैं राउटर डॉट पोस्ट, जो भी उस पर हमें रीडायरेक्ट करवाना होगा वो हम यहाँ पर करवा देंगे। तो हमने अभी एक पेज बनाया था किसके नाम से, डैशबोर्ड नाम से। तो रेस्टोरेंट के आगे का मैं यहाँ पर डालूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जो हमने अभी पेज बनाया था ये आया हमारा। तो हमें जो है इसको इस पर रीडायरेक्ट करवाना है। तो राउटर डॉट पोस्ट में हम यहाँ पर ये वाला पाथ दे देंगे। तो राउटर डॉट पोस्ट में तो अभी हमारा जो है यहाँ पर जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार। अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर फॉर्म फिल करता हूँ, मैं डालता हूँ कुछ भी, डोमिनोज डोमिनोज डोमिनोज@gmail.com 123499 फुल एड्रेस नोएडा 74 साइन अप किया मैंने। यहाँ देखो लिख के आया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और ये हमारा जो है इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो गया और डेटा हमारा जो है लोकल स्टोरेज में सेव भी हो गया होगा। यहाँ से जाता हूँ मैं और मैं चेक करता हूँ यहाँ से एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज, देखो ये सेव हो गया मेरा लोकल में। जो हमने यहाँ पर दिया, यहाँ पर जो हमने की का नाम दिया था रेस्टोरेंट यूजर, उस की के नाम से डेटा हमारा सेव हो गया। और इसमें देखो यहाँ पर पासवर्ड नहीं है क्योंकि हमने पासवर्ड को जो है रिमूव कर दिया था। तो हमारा डेटा सेव हो रहा है और रीडायरेक्ट भी हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस अपने जो राउट है इसको करना है सिक्योर, कि हमें जो है अगर यूजर जो है साइन अप नहीं है तो इस पेज पे नहीं आना चाहिए, साइन अप है उसके बाद ही यहाँ पर आना चाहिए। तो हमें उसको साइन अप बहुत सिक्योर करना होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना जो हमने पेज बनाया था रेस्टोरेंट नाम से, यहाँ पर हमें इसको हेडर भी लाना होगा, जो हमने हेडर बनाया था। तो यहाँ पर हम हेडर बना देंगे, जो हमने हेडर ये पार्ट दिया था। यहाँ पर एक इसको हम एक्सपेरिमेंट डाल देंगे, H1 डैशबोर्ड, वेलकम टू द डैशबोर्ड। और यहाँ पर हेडर हेडर जो हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा।
हमारा हेडर देखो आ गया यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट हमने कर लिया। और यहाँ पर जो है हमारा वेलकम टू द डैशबोर्ड शो होने लगा। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वही करना है। अगर उसमें डेटा आ रहा है तभी आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। अगर हमने यूजर को साइन अप किया तभी तभी इस पर रीडायरेक्ट हो, वरना रीडायरेक्ट नहीं हो। तो उसके लिए हमें एक लगानी पड़ेगी कंडीशन। रेस्टोरेंट हेडर में जाएंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट हेडर वाले पार्ट में यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना होगा हमें कंडीशन लगानी होगी। तो रेस्टोरेंट हेडर में हम लगाएंगे एक लिंग स्टेट, यहाँ पर कॉन्स्ट डिटेल नाम से लेंगे, डिटेल्स सेट डिटेल्स इक्वल टू यूज स्टेट। डिटेल्स सेट डिटेल्स यूज स्टेट नाम से हमने यहाँ पर ले लिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डाल दिया हमने ब्लैंक। और यहाँ पर जो है राउटर भी डिफाइन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ करते हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर। अब यहाँ एक यूज इफेक्ट लगाते हैं, यूज इफेक्ट हुक लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, लेट डेटा इक्वल टू डेटा हम ले लेंगे यहाँ पर लोकल स्टोरेज से लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अगर लोकल स्टोरेज के अंदर क्या है, एक की है जो हमने यहाँ पर सेव की थी। अगर ये की मिलती है हमें वहाँ पर जो हमने यहाँ पर सेट की थी, वो यहाँ से हम कर लेंगे गेट। अगर ये की इसके अंदर है गेट आइटम, तभी जो है यहाँ पर इसका हमें हेडर में उसको चेंज करवाना होगा। यहाँ पर साइन अप था, वो फिर साइन अप का बटन वहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो वही हमें यहाँ पर क्या करवाना है, अगर वहाँ पर है तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर डेटा नहीं है, अगर उसमें डेटा नहीं है मतलब यूजर जो है साइन अप नहीं है, साइन अप नहीं है तो फिर हमारा वहाँ पर साइन अप अगर नहीं होगा तो हम उस वाले राउट पे नहीं आएंगे। कौन वाला राउट पे,
डैशबोर्ड वाले राउट पे, इस वाले राउट पे नहीं आएंगे हम। अगर साइन अप नहीं है तो हमें जो है सिंपल इसी वाले राउट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, राउटर डॉट पुश, इसी पे रहेगा हमारा, इस पे रहेगा। एक मिनट, अभी इसका यूज नहीं तो मैं इसे अभी ऐसा कर देता हूँ। क्या दिक्कत आ गई? अच्छा समझ गया मैं। ये हमारा सर्वर कंपोनेंट था, तो इसे इन्होंने क्लाइंट कंपोनेंट है, यूज क्लाइंट, और फिर चलेगा हमारा नेक्स्ट राउटर इज नॉट माउंटेड। अच्छा समझ गया मैं। यहाँ पर जो है हमारा ये यहाँ से नहीं आएगा, यूज राउटर, जिसे हम यहाँ पर करेंगे यूज राउटर, यूज राउटर, ये हमारा कहाँ से आएगा, नेविगेशन से आएगा। ठीक है, अब ठीक है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारा इसमें डेटा नहीं है तो हमारा किस पे जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट रेस्टोरेंट वाले पेज पे जाएगा। और अगर डेटा है एल्स हम डाल देंगे इसे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम इसे कर देंगे सेट डिटेल्स, सेट डिटेल्स। और सेट डिटेल्स में क्या जाएगा यहाँ पर, जेसन डॉट पास कर लेंगे हम इसे, पास डेटा को। ये हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये सब चीज़ हो गया तो हमें इसका हेडर जो है वो करवाना पड़ेगा चेंज। ठीक है, अब नीचे हेडर में आते हैं। यहाँ पर ये हमारा हेडर बना हुआ है। अब हेडर में अगर हमने यूज़र को हमने साइन अप करवा लिया है तो ये शो नहीं होना चाहिए लॉगिन एंड साइन अप। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी होम के बाद। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं कट, इस वाले को कट, और यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन
डिटेल्स है, अगर डिटेल्स है और डिटेल्स डॉट नेम है एंड डिटेल्स डॉट नेम है, उसके अंदर नेम आ रहा है, डिटेल्स डॉट नेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने वहाँ से वो लिया है ना डिटेल्स, शायद डिटेल्स यहाँ पर हमारी शायद डिटेल्स के अंदर हमारा जो है वो आ जाएगा, डेटा आ जाएगा इसका, डेटा इसका आ गया तो उसमें हमें जो है क्या क्या मिलेगा, सब मिल जाएगा, उसका नाम उम सब मिल जाएगा यहाँ पर। तो वही यहाँ पर हमें देखना है, अगर सब चीज़ है उसमें तो शायद डिटेल्स है और डिटेल्स के अंदर नेम है, तो उस केस में हमें तो यहाँ पर हम लेंगे एक फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंट के अंदर हम यहाँ डाल देंगे नेम। अगर ये है तो हम यहाँ पर इसे क्या कराएंगे, प्रोफाइल नाम का बटन, तो यहाँ पर एक लेंगे, यहाँ कर देंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल ठीक है, प्रोफाइल शो होगी और एल वाले पार्ट में यहाँ पर जो है ऊपर एक बटन और लेंगे हम लॉग आउट का, लॉग आउट का यहाँ बटन रहेगा और उसके नीचे रहेगा बटन हमारा का प्रोफाइल का, प्रोफाइल का बटन रहेगा यहाँ पर लॉग आउट, और एल्स वाले पार्ट में ये हमारा ये बंद हो रहा है ये फ्रेगमेंट, यहाँ पर ये लगा के हम डाल देंगे अपना साइन अप वाला। अगर नेम है उसमें मतलब हमारा उसमें डेटा आ रहा है तो तुम्हारा जो फ्रेगमेंट है पूरा ये शो हो जाए, उसमें लॉग आउट आएगी और प्रोफाइल आएगी और एल्स वाले पार्ट में हमारा ये वाला शो हो जाएगा। तो अब यही हम देखते हैं, करते हैं चेक, यहाँ पर जाएंगे, देखो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा लॉग आउट और प्रोफाइल आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पर डेटा है। यहाँ जाके चेक करते हैं एप्लीकेशन के अंदर जाके, रेस्टोरेंट नाम से है, देखो ये इसमें हमारा जो है डेटा है अभी, तो हमारा जो है और नेम भी है, देखो यहाँ पर नेम है, नेम हमारा क्या है डोमिनोज, तो वही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इस पे वो आएगा डेटा आएगा तो हमारा जो है ये शो नहीं होगा, अब डेटा नहीं होगा तब हमारा ये ज़्यादा शो होगा, तो वही हमने यहाँ पर कर लिया। और डिटेल्स के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो है हमने यहाँ पर इसको अंदर डेटा को यहाँ पर किया था गेट, तो ये हमारा हो गया पूरा स्टैट डिटेल्स हमने यहाँ पर यूज किया है, स्टैट स्टैट डेटा के अंदर हमारा हमने पूरा डेटा यहाँ पर ले लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने अपना हेडर जो है
चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा कोई बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले पेज पे आना चाहता है तो वो नहीं आ पाएगा। अब हमें अपने जो राउट है उनको हमें सिक्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई यूज़र जो है साइन अप नहीं है और इस वाले राउट पे आना चाह रहा है तो जो है वो नहीं आ पाएगा। तो हमें जो है अपने राउट को सिक्योर करना होगा। वो हमें कैसे करना है, तो वही हम लगाएंगे। यहाँ पर हेडर वाले पार्ट में जाएंगे, यही है। इस वाले पार्ट में हम लगाएंगे कंडीशन। पहले तो एक हुक लेंगे यहाँ से यूज पाथ नाम से। तो यहाँ पर लेते हैं कॉन्स्ट पाथ नेम इक्वल टू यूज पाथ। ये हमने यहाँ पर ले लिया। कॉन्स्ट पाथ नेम यहाँ पर लगा देंगे। अगर यहाँ पर डेटा नहीं है, अगर डेटा नहीं है और उसका पाथ जो है डेटा नहीं है और पाथ नेम इक्वल टू क्या है, अगर इसमें डेटा नहीं है और कोई इस वाले पाथ पे आना चाह रहा है, डेटा नहीं है और इस वाले पाथ पे आना चाह रहा है तो हमें उसको इस वाले पेज पे लेके आना है। ठीक है। अब सेम कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। एल शिफ्ट से लगा देंगे यहाँ पर हम। एल्स इफ एल शिफ्ट में डाल देंगे यहाँ पर। अगर डेटा है, अगर डेटा है और उसका पाथ नेम में क्या है, रेस्टोरेंट है, अगर वो रेस्टोरेंट वाले पेज पे आ रहा है, मतलब सनम वाले पेज पे आ रहा है, तो हमें जो उसे कहाँ करना पड़ेगा रीडायरेक्ट। तो हमें जो है उसको राउटर डॉट पुश करके हमें क्या करना है, रिडायरेक्ट उसे हमें करना है इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पे आना चाहिए। अगर उसमें डेटा है, मतलब उसने साइनअप कर रखा है, तो सामने वाले पेज पे नहीं आना चाहिए, तो इस वाले पेज पे आना चाहिए। तो हमने ये बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैंने वो कर लिया है साइन अप। अगर मैं इस पर दोबारा इस वाले पेज पे जाना चाहूँगा, साइन अप वाले पेज पे, तो मैं जो नहीं आ पाऊँगा, तो मुझे वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने एक बार साइन अप कर लिया तो मैं उस वाले पेज पे क्यों जाऊँगा, तो वहाँ मुझे होना नहीं चाहिए। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट उस पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने राउट को जो है सिक्योर कर लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने बटन लगाया था, अब यहाँ पर हम जो है एक लॉग आउट का फंक्शन बना लेते हैं। अगर लॉग आउट करे यूज़र तो जो है वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं ऑन क्लिक में।
ऑन क्लिक लॉग आउट। अब इसको बनाएंगे ऊपर लॉग आउट में, तो यहाँ पर कर लेते हैं रिटर्न नीचे यहाँ कॉन्स्ट लॉग आउट। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज से क्या करेंगे, जो डेटा होगा उसे हम कर देंगे रिमूव। डॉट रिमूव आइटम, रिमूव आइटम कर देंगे। कौन सा आइटम रिमूव होगा, ये वाला। इसको हम जब जैसे ही हम इसको रिमूव कर देंगे तो उसमें डेटा होगा नहीं, और जो है हमारा जो है लॉग आउट हो जाएगा। इसको हम कर देंगे वहाँ से रिमूव कर देंगे, और राउटर को कर देंगे राउटर डॉट पुश किस पे, रेस्टोरेंट वाले पेज पे आ जाएगा, इस वाले पेज पे। जब हमारा डेटा रिमूव हो गया यहाँ से, तो जो है हमारा वो इस वाले पेज पे रहेगा। चेक करते हैं एक बार। अभी मेरा लॉगिन है, और यहाँ पर मेरा डेटा आ रहा है, देखो डेटा आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग आउट में जाऊँगा तो डेटा यहाँ से मेरा रिमूव हो गया, और मेरा जो है इस वाले पेज पे आ गया। तो मेरा लॉग आउट वाला फंक्शन सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने लॉग आउट का बना लिया, और जो अपने राउट है उनको हमने जो है सिक्योर कर लिया। तो ओके गाइस, थैंक यू।